नमस्कार, मैं शिवसैनी मिरर पोस्ट के यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक आम परिवार की जिसकी जिंदगी को हैकरों ने इस तरह से हैक कर लिया कि वह रिटायर्ड फौजी ना उसको दिन में सुकून मिल रहा है ना रात को चैन। फौजी पिछले ही महीने रिटायर्ड हुआ। रिटायर्ड होने के बाद वह जब घर आया तो सुकून की जिंदगी की आस के साथ, लेकिन हैकरों ने उसकी जिंदगी को इस कदर हैक कर लिया कि वह अब सुकून से ना खा पा रहा है, ना पी पा रहा है, ना रह पा रहा है, ना सो पा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजधानी लखनऊ के विक्रम नगर की, जहां पर रिटायर्ड फौजी के परिवार को पूरी तरह से हैकरों ने अपने कब्जे में ले लिया। इस कदर कब्जे में लिया कि पुलिस की शिकायत के बाद, पुलिस से शिकायत के बाद, क्राइम ब्रांच में शिकायत के बाद, साइबर क्राइम में शिकायत के बाद भी पिछले 20 दिनों से ज़्यादा समय से वह पूरा परिवार आतंकित है। तो वहीं साइबर क्राइम विभाग और पुलिस का कहना है कि ये आपके घर के बच्चे ही कर रहे हैं, लेकिन क्राइम ब्रांच वाले भी उस समय भौचक्का रह गए जब उसके सामने ही बैठे उसके पास मैसेज आता है और सारे मोबाइल उसी के पास रखे हुए होते हैं। तब उनको भी यकीन होता है कि वाकई में हैकरों ने इस परिवार को इस तरह से हैक कर लिया कि वह सो भी नहीं पा रहा होगा और जी भी नहीं पा रहा होगा। हालांकि वो अपनी तरफ से प्रयासरत है, लेकिन हल नहीं निकल रहा है। हमने भी पीड़ित परिवार से बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि क्या उसकी जिंदगी में उथल पुथल मचा रखी इन हैकरों ने। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पीड़ित परिवार ने। राजधानी लखनऊ में साइबर क्राइम का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें से अभी 4 दिन पहले हमने उस पर खबर भी की थी। उस खबर करने के बाद प्रशासन और एक्टिव हुआ, बट अभी सल्यूशन नहीं मिला और उनको धमकी जो है वो बढ़ गई और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हुई हैं उस परिवार के साथ में जिससे कि एक परिवार पूरी तरह दहशत में आ जाए, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई हल नहीं निकला। उसी संबंध में हम आज बात करने उनके घर पहुंचे हैं कि आखिर क्या इस बीच में एक्टिविटी हुई हैं और क्या घटनाएं हुई हैं, कैसे किस प्रकार की धमकियां आपको मिली हैं। पहले तो आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? शैलेश कुमार सिंह। बीच में उसके बाद फिर जो पहले की जो घटना हुई, आपने एफआईआर की ऑनलाइन दर्ज करा दी, प्रशासन एफआईआर नहीं लिख रहा था, उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर और क्या क्या घटनाएं घटी? कुछ और भी घटा है? उसके बाद जब मीडिया पर एक लाइट शॉट आया, उसके बाद प्रशासन फारा थाना ने एक एफआईआर लिखा, जिसकी एफआईआर कॉपी मेरे पास है। और उसके बाद मैं फिर हजरतगंज थाने ने मुझे बुलाया। वहाँ पर उन्होंने पूरा चेक किया, उनको कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसमें किसी ने बताया कि वीपीएन लोड कीजिए, तो यानी वीपीएन के माध्यम से आप इस समस्या का निजात पा सकते हैं। तो वीपीएन को लोड अपने सॉफ्टवेयर में अप टू डेट किया, लोड किया, तो कल उसमें मैसेज लिख के आया कि वीपीएन से कुछ नहीं होगा। उसके बाद अचानक एक दिन बोला, मैसेज आया कि तेरे बच्चे की हिंदी का पेपर है, गोली मार देंगे। तो हमें काफ़ी पहले से ही प्रशिक्षण दिया गया है कि ऐसी कोई एक्टिविटी हो तो रूट को बदल दिया जाए। तो मैंने बच्चों को स्कूल ले जाने का रास्ता, क्योंकि जब से ऐसी धमकियां मिलने लगा तो जिस ई रिक्शे से वैन से बच्चा जाता था उन्होंने मना कर दिया कि आपके बच्चे को हम नहीं ले जाएंगे। तो मैं बच्चे को खुद अपने बाइक से स्कूल ले जाता हूँ। तो मैंने रूट चेंज कर दिया, जो भीड़ भाड़ वाली इलाका था उस रास्ते से बच्चों को ले जाना शुरू किया। और एक रूट पर कभी नहीं चलता हूँ, कभी दूसरे। ठीक है, वो आपका सेफ्टी मैटर, वो आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद फिर कल एक मैसेज आया कि चोरी के समय जो कुत्ता मुझे परेशान किया था उस कुत्ते को मैंने मार दिया। तो हमें पता चला मोहल्ले में कि अचानक वो कुत्ता कल किसी कैसे रात में डेड पड़ा हुआ था। तो निगम को फ़ोन करके उस कुत्ते को हमने यहाँ से हटवाया। तो आपने क्या एहतियातन ये चीज़ नहीं की कि इस मामले को नगर निगम को अवगत कराते और नगर निगम इस मामले का पोस्टमार्टम कराता कि आखिर कुत्ते की मौत कैसे हुई? नहीं, ये सब तो हम नहीं किए। आपके जो क्षेत्रीय पार्षद है उनके माध्यम से भी ये नहीं किया गया? नहीं, ये सब तो उनको पता ही नहीं था। ये तो हमें पता नहीं था, क्योंकि कुत्ता को जब यहाँ से लेके चले गए हम सोचे कि किसी कारणवश डेथ हो गया होगा। लेकिन कल जब कुत्ता वो लेके निगम वाले चले गए तो उसके बाद उसका मैसेज आया कि जिस कुत्ते ने मुझे परेशान किया था उसे मैं मार दिया।
अच्छा, और क्या और भी वहाँ पे जो कुत्ते थे, जो जिस दिन चोरी हुई थी, सीसीटीवी में 4 से 5 कुत्ते दिख रहे थे। उनमें से क्या और भी कुत्तों के साथ ऐसा कुछ हुआ कि सिर्फ़ एक ही कुत्ते को उन्होंने मारा है? जो उनके पीछे ज़्यादा कुत्ता पड़ा था, एक बिल्कुल पीछा नहीं छोड़ रहा था, जिसमें दिखाया गया है कि कुत्ता मतलब जहाँ वो छुपा था वहाँ तक गया है, उस कुत्ते को उन्होंने मार दिया। जो धमकी जो मिली थी बच्चे की, उसके बाद फिर क्या और भी कोई मैसेज आया धमकी भरा? उसके बाद अभी धमकी का तो मैसेज नहीं आया है, क्योंकि उसके बाद हमने फिर हजरतगंज थाने में गए, वहाँ पर ये सारी चीज़ें दिखाई, तो उन्होंने बोला कि ठीक है एक बीपीएम का ऐप्स डाउनलोड कराएं, जिसकी वजह से सिर्फ इतना ही आया कि बीपीएम से कुछ नहीं होगा। अच्छा, अच्छा, यही मैसेज आया हैकर के द्वारा कि वीपीएन से कुछ होगा नहीं, आप कुछ कर नहीं पाएंगे, हम फिर भी करेंगे। और क्या क्या कितना सदमे में है, कितना सहमे हैं आप लोग पूरा परिवार? अगर बच्चे का क्लास नीट का ऑनलाइन क्लास चलता है, जो बेंगलोर से टीचर ऑनलाइन क्लास लेता है, तो उसने क्या है कि हमारे वाईफाई डिवाइस में ज़्यादा से ज़्यादा पता नहीं कैसे पेयरिंग करके और उसको स्पीड स्लो कर देता है, जिसकी वजह से हम आज फिर परेशान होकर वाईफाई को डिस्कनेक्ट करके रख देंगे। हम कोशिश करेंगे कि मोबाइल के नेट से ही बच्चा पढ़े। अच्छा, यानी पढ़ाई भी इफेक्ट हो रही है, आप लोग टेंशन में भी ऑलरेडी है क्या? कितने दिनों से आप लोगों की जो ये जो लाइफ है, जो सामान्य जीवन है आप लोगों का, ये पूरी तरह से बाधित हो गया है? नींद वगैरह आप कर ले पा रहे हैं, सो पा रहे हैं? नहीं, हम जब भी है तो हम क्या करते हैं कि इवनिंग में जल्दी सो जाते हैं और 12 बजे से लेके और 4 साढ़े 4 5 बजे तक जगते रहते हैं, ताकि उस टाइम क्या है सबका सोने का टाइम होता है, उस समय हम ड्यूटी के तौर पर हाथ में डंडा लेके छत पर इधर से उधर मोहल्ले में खड़े रहते छुप के, ताकि मुझे वो दिखे। आप आर्मी से रिटायर्ड हैं, आप वहाँ पे पहले सरहद में रखवाली कर रहे थे, अब हैकर्स के द्वारा मजबूर हो गए घर पे रखवाली करने? हाँ, अभी हैकर के द्वारा मजबूर होकर घर पर नाइट में जगते हैं और उसके बाद इवनिंग में थोड़ा जल्दी सो जाते हैं, और फिर दिन में अपना काम दिन भर का भाग दौड़ रहता है। और उससे हम इतना अभी परेशान हो गए हैं कि बच्चे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। बच्चों के स्कूल से कोई टास्क उनके वेबसाइट पर आता है तो उसको डिलीट कर देता है, या बच्चे का जो भी ऑनलाइन क्लास चलता है तो उस समय क्या है ऑटोमेटिक मोबाइल को बंद कर देगा, या लैपटॉप पर बच्ची क्लास करती है तो उसका लैपटॉप को छेड़ देगा, कुछ और कर देगा, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी बहुत डिस्टर्ब हो रही है। परिवार में कुल कितने लोग हैं जो जिनको डिस्टर्ब कर रहा है? टोटल 6 लोग हैं, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ, हम 2 बच्चे। सभी को परेशान कर रहा है? सभी को परेशान कर, बच्चों को पढ़ने नहीं देता है, पिताजी के मोबाइल पर गंदी शब्दों का इस्तेमाल करता है। कल से मेरी मिसेज बीमार हो गई थी, क्योंकि किसी माँ को बोलना कि तेरे बच्चे को गोली मार देंगे, जिसके वजह से हमने काफ़ी बीपी हाई हो गया था, ऑलरेडी बीपी का पेशेंट है, तो नज़दीकी डॉक्टर को बुलाए और ट्रीटमेंट कराए, अभी कुछ हद तक ठीक है। प्रशासन से क्या गुजारिश करेंगे कि जिससे कि आपको राहत मिल सके? प्रशासन क्या मदद कर सकता है? प्रशासन जो ऐसे जो बार बार हमें डिस्टर्ब कर रहा है उसको हाईलाइट करे और सामने लाए, ताकि इस चीज़ से हमें पीछा छूटे। आपको अभी तक क्या उम्मीद लगी है जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है इससे? अब प्रशासन अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि इनका काम करने का तरीका अलग है जो हमें मालूम नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना कार्रवाई कर रहे हैं। आप सुन रहे थे उस परिवार की पीड़ा को, जो पहले तो आर्मी रिटायर्ड हैं, वो सरहद में अपनी ड्यूटी निभाते थे और घर आने के बाद वो पूरी तरह से और परेशान हो गए परिवार को लेके एक हैकर्स के द्वारा। एक हैकर ने इनके पूरे परिवार की ज़िंदगी को बदतर बना दिया है पिछले 20 दिनों से। ये लोग ना सो पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। इनकी सारी एक्टिविटी को उसने बंद कर दिया है और अभी तक जो प्रशासन है वो इस पर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि प्रशासन ये आश्वासन दे रहा है कि हम जल्द नतीजे पर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन आंसू के साथ शिवसैनिक, मिरर पोस्ट, लखनऊ। इसी खबर को हमने 4 दिन पहले भी किया था और उस समय प्रशासन से बात की थी। तब प्रशासन को लग रहा था कि यह इनके किसी परिवार के सदस्य का ही कामकाज है, सिर्फ ये एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं और बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन अब प्रशासन को वाकई में ये लगने लगा है कि मुद्दा बहुत गंभीर है, मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि रिटायर्ड फौजी के बेटे को जान से मारने की, उसको गोली से भून देने की धमकी दी जा रही है। ऐसे में
वह माँ जो अपने बच्चे को 15-16 साल तक पाल के बड़ा करती है और एक फोन का मैसेज आता है फोन में और ये कहे कि आपके बेटे का हिंदी का पेपर है, हम उसको उस दिन जान से मार देंगे, आप मेरा कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसे में वह माँ कितनी आतंकित हो जाती है। तो वही सबसे बड़ी बात ये अगर देखें तो कि जिस कुत्ते ने उसके घर पे जब चोरी होती है तो एक कुत्ता उस चोर के साथ पीछे पीछे भगता है, उसका पीछा करता है और मैसेज आने के बाद उस कुत्ते को वो लोग बड़े साफ गोई के साथ मार देते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता है कि घटना आखिर क्या हुई। कुत्ते को जान से मार देने के बाद जो रिटायर्ड फौजी का परिवार है वह और भी आतंकित हो गया, इस कदर डर गया, इस कदर सहम गया कि उसको अब स्कूल ले जाने के वक्त भी या फिर किसी बाहर निकलने के वक्त भी परिवार की चिंताएं सबको लगी रहती हैं और इधर उधर दर बदर यानी आम रास्तों से उसका जाना मुहाल हो गया, आम जीवन उसका दुश्वार हो गया। हालांकि प्रशासन कह रहा है कि जल्द से जल्द हम इस समस्या का निदान निकाल लेंगे, लेकिन अब देखने वाला होगा कि कब इस पीड़ित परिवार को आखिर राहत मिलती है।